गोल गोल। पापा का पैसा 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 गोल गोल। दादा का चश्मा 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 गोल गोल। दादी की बिंदी गोल गोल। दादी की बिंदी गोल गोल। मम्मी की रोटी 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 गोल गोल। पापा का पैसा 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 गोल गोल। दादा का चश्मा गोल गोल। दादा का चश्मा गोल गोल। दादा का चश्मा गोल गोल। दादी की बिंदी 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 गोल गोल। हम भी गोल गोल। हम भी गोल गोल। तुम भी गोल गोल। तुम भी गोल गोल। हम भी गोल गोल। हम भी गोल गोल। तुम भी गोल गोल। तुम भी गोल गोल। बापू की पाती में बहुत से बकरी के बारे में पढ़ेंगे। बापू की पाती में गांधी जी के बारे में अच्छी अच्छी बातों को बताया गया। क्यों बताया गया है? ताकि बच्चे उसको सीख सके और अपने जीवन में उतारे और एक अच्छा इंसान बने। इसीलिए बापू की पाती सरकार के द्वारा हम लोगों को दिया गया एक पुस्तक है। तो इस किताब में एक पाठ है बौ से बकरी। बौ से बकरी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है? तो ये हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी शाकाहारी परिवार से थे। मोहनदास करमचंद गांधी शाकाहारी परिवार से थे। पढ़ाई के लिए विदेश जाते समय उनकी माँ ने कसम दिलवाई थी कि उनको मांस नहीं खाना है। इसीलिए वो विदेश गए और शाकाहारी बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि वचन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? वचन। कई उनके शाकाहारी दोस्त भी बन गए और उन्होंने गांधी जी को शाकाहार पर पुस्तकें भेंट की। अब वे अपनी इच्छा से शाकाहारी बने रहे। शुरू में माता जी को क्या दिया था? वचन दिया था। लेकिन अब क्या है? वे स्वेच्छा से शाकाहारी बने रहे। बाद में वे खाने पीने में तरह तरह के प्रयोग करने लगे। खाते थे वो शाकाहारी चीज ही। आगे चलकर उन्होंने प्रण किया, वचन लिया कि मैं गाय का, भैंस का दूध नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि उनका मानना था कि वो गाय भैंस का दूध है, वो बच्चों का आहार है। वो क्या है? बच्चों का आहार है। असल में हक वो जो भैंस और दूध, गाय और भैंस का जो दूध है, उस पे हक किसका बनता है? बछड़ों का बनता है। बछड़ों को उनसे दूर रखा जाता है और वो दूध पर हक कौन बना लेता है? आदमी बना लेता है। इसलिए उनका मानना था कि दूध नहीं पीना चाहिए, इसलिए वो दूध नहीं पीते थे। और उन्होंने क्या कर लिया था? प्रण कर लिया था। और उनका मानना था कि गाय भैंस का दूध पीना गलत है। 50 साल की उम्र में वो क्या हो गए? बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा इनको दूध की जरूरत है, लेकिन वो बार बार मना करते रहे कि हम दूध नहीं पिएंगे। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि जान का खतरा बन गया। तब उनकी पत्नी कस्तूरबा ने उनसे कहा, उन्होंने वचन तो गाय भैंस के दूध का लिया है, बकरी का दूध तो पी सकते हैं। तब उन्होंने वचन से समझौता कर लिया और राजी हो गए और उन्होंने बकरी का दूध पिया। यानी वो बकरी का दूध पीने लगे और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत सुधर गई और फिर वो बकरी पालने लगे और उनकी सेवा भी करते थे। वो विदेश यात्रा हो चाहे जेल के भीतर हो, मौका मिलता था तो वो क्या करते थे?
उन जीवों की भी क्या करते थे, सेवा करते थे। तो कहने का अर्थ है ये पाठ में गौ से बकरी के बारे में बताया गया है। तो क्या बताया गया है, उनका मानना था गाय भैंस का दूध है वो क्या है, इसमें किसका हक बनता है, बछड़ों का। इसीलिए वो क्या करते थे, दूध नहीं पीते थे, वो शाकाहारी भोजन करते थे। क्यों? क्योंकि जीव हत्या को वो क्या मानते थे, पाप मानते थे। लेकिन जब वो उनकी तबीयत बिगड़ गई, और जान का खतरा होने लगा, डॉक्टर के कहने पर भी वो नहीं पीते थे। तो बाद में उनकी पत्नी ने कहा कि उन्होंने प्रण किसका किया है, गाय भैंस का। बकरी का दूध तो पिया जा सकता है। लास्ट में उनको वचन से क्या करना पड़ा, समझौता करना पड़ा, और फिर वो बकरी का दूध पीने लगे, और फिर उनकी तबीयत में क्या हुई, सुधार हुई। और फिर वो बकरी का भी क्या करते थे, लालन पालन, और मौका मिलने पे वो क्या करते थे, सेवा करते थे। इस पाठ में बहुत से बकरी के बारे में यही बताया गया है। समझ में आया? यस या नो? ठीक, ओके। आज हम लोग सुरक्षित शनिवार में डायरिया के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे ये क्या है, इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो डायरिया के बारे में आज पढ़ेंगे। डायरिया क्या है, एक दस्त रोग है। डायरिया क्या है, एक दस्त रोग है। बार बार पानी जैसे पतले पैखाना होने को ही क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। केवल चुपचाप से सुनना है। दस्त क्यों होता है? गंदा पानी अगर हम पीते हैं, दूषित भोजन करते हैं, खुले में शौच करते हैं, तो इससे क्या होता है, दस्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। डायरिया, इसका नाम क्या है, डायरिया है। किसी आदमी को बार बार पानी की तरह पैखाना हो, पेट दर्द हो, बुखार हो, उल्टी भी हो, तो उसे क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं, दस्त कहते हैं। डायरिया के लक्षण क्या है? अधिक कमजोरी लगना, सूखा मुंह, सूखी त्वचा का होना, आंखों के नीचे काला पड़ना, चक्कर आना, ये सब क्या है, डायरिया के लक्षण है। इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं? तो इसके लिए ORS घोल का सेवन किया जाता है। ये ORS घोल कहाँ मिलता है? स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है, मेडिकल स्टोर में मिलता है। इसे क्या है, घर में भी बनाया जा सकता है। घरेलू भाषा में इसे हम नमक और चीनी का घोल कहते हैं। कितने घरों में हम लोग देखते हैं पानी के साथ नमक और चीनी का घोल बना के बच्चे को दिया जाता है। ये ORS बनाने के लिए क्या चाहिए? एक साफ बर्तन चाहिए, साफ पानी चाहिए, चीनी चाहिए, नमक चाहिए। तो इसको बनाएंगे कैसे? पानी को साफ बर्तन में हम लोग डाल देंगे, फिर उसमें 6 चुटकी चीनी मिला देंगे और आधी चुटकी नमक मिला देंगे। घोल में चीनी को पूरी तरह से क्या करना है, मिला देना है। और 6 माह तक के बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए, पानी भी नहीं। दस्त से बचने का ये उपाय है। बच्चा को जो दस्त हो जाता है, क्यों होता है? अगर कोई बच्चा छोटा है, उसको माँ का दूध नहीं पिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है, तो उससे क्या होता है, दस्त होने की भी क्या होती है, संभावना होती है। कोई बच्चा, छोटा बच्चा शौच करता है और उसे उसकी साफ सफाई की जाती है, ठीक तरह से हाथ नहीं धोया जाए, तो उससे भी क्या होता है, पानी जो पिलाएंगे, भोजन कराएंगे, किसी न किसी रूप में क्या होता है, महामारी फैलने की संभावना होती है, जिससे क्या होता है, दस्त रोग होने की संभावना बनी रहती है। कोई छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटा बच्चा, उसको क्या देना है, 1 कप का 1/4 हिस्सा ORS
घोल देना है। 2 साल से बड़ा बच्चा है तो 1 कप का आधा उसको पिलाना है। बना हुआ घोल ढक कर रखना चाहिए। 24 घंटे के अंदर ही क्या है इसका इस्तेमाल करना चाहिए और उतना ही बनाना चाहिए जितना जरूरी है। तो हम लोग आज क्या है डायरिया के बारे में पढ़े। संक्षेप में सुनो, इसको क्या कहते हैं? दस्त रोग। क्यों होता है? दूषित पानी, दूषित भोजन करने से क्या होता है? दस्त रोग होने की संभावना होती है। छोटे छोटे बच्चों में क्या होता है? ज्यादा दस्त रोग होने की संभावना रहती है। और कैसे हम लोग बच सकते हैं? साफ सफाई को ध्यान में रखकर। अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो उसके लिए किसका सेवन करना चाहिए? ORS घोल। अगर वो उपलब्ध न हो तो हम लोग क्या है घर में भी बना सकते हैं। आया समझ में? यस या नो? दूर से बोलो यस सर या नो सर। अब हम क्वेश्चन करें। ये बताओ डायरिया के लक्षण क्या है? उल्टी होना, बार बार पतला पखाना होना, आँख के नीचे कालापन होना, ये सब डायरिया के लक्षण है। अच्छा, डायरिया के कारण क्या है? दूषित जल पीना और दूषित भोजन करना, खुले में शौच करना, ये सब डायरिया के कारण है। खुले में शौच करना, खुले में, ये है डायरिया के कारण। डायरिया अगर किसी को हो जाए तो हम कैसे बच सकते हैं? उसे ORS का घोल पिलाएंगे और साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, इससे हम बच सकते हैं डायरिया से। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। हम लोग समझ चुके हैं कि डायरिया को ही क्या कहते हैं? दस्त रोग कहते हैं। तो डायरिया के लक्षण क्या है? बार बार उल्टी होना, पेट में दर्द, आंखों के नीचे कालापन, बार बार पैखाना होना, ये सब क्या है डायरिया के लक्षण है। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? तो हम लोग को क्या है दूषित जल नहीं पीना चाहिए, दूषित भोजन नहीं करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इससे हम डायरिया से बच सकते हैं। अगर किसी को डायरिया हो जाए तो ORS का क्या है घोल पिलाना चाहिए। इससे क्या है हम डायरिया से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन मुख्य बिंदु क्या है? साफ सफाई पे क्या है ध्यान रखना है। अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखते हैं तो डायरिया जैसे बीमारी से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। ओके, यस या नो?